Hello friends, welcome to my channel NS Study. Today we will discuss about the Mahajanpads, the 16 kingdom, their capital, how the Magad rises, how the society of the Magad become popular. ठीक है, Magad Empire Harankya dynasty, the ruling class of the Magad Harankya dynasty, the famous ruler Bimbisar, Ajasatru, Udyan, after then the Nanda dynasty, मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अशोका द ग्रेट, बुद्धिज्म के बारे में, उनका सोशल लाइफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ओप्रेसिव नेचर, द कॉन्टेम्प उनके उनके साथ कौन कौन थे, ठीक है, कुशाना, ठीक है, पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, ठीक है, शुंगा डायनेस्टी, छेदी डायनेस्टी, कान्हा, आफ्टर देन गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी तक आज का टॉपिक रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द महाजनपद, ठीक है। इन द फर्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पेलियोलिथिक साइट, मेजोलिथिक साइट, न्योलिथिक साइट, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। सेकेंड टॉपिक एडवेंट ऑफ आर्यंस, early Vedic period, later Vedic period, their culture, society, political harmony, ठीक है, और their religion, how the goddess changes in early Vedic period to later Vedic period, in the all are topic discussed in first and second chapter topic video, ठीक है। So in this topic we discuss about the how the become the ruling class evolved in India, ठीक है। So the Mahajanpad, the 16th century BC, there are a rise of the development of few kingdom that become the prominent and on the name of Mahajanpad, the great country, ठीक है। They extend from the northwest पाकिस्तान से to eastern Bihar, from mountains region Himalaya to the river Godavari in south. Aryan were the most influenced tribe and were called the Jians. They gave the rise to the term Janpad, where the Jan means the people and Pad means the food. Janpad, ठीक है, the people food. The Janpad were the major kingdom of the Vedic India. A new kind of social political development was taking place in Mahajanpad. Mahajanpad were located in the distinct geographical zones. There are 16 Mahajanpad during the 600 BC to 300 BC, ठीक है। 16 महाजनपद यानी 16 छोटे छोटे कंट्री का डिवाइड हुआ था, ठीक है, राज्य का डिवाइड हुआ था, राजा लोग थे, ठीक है। उसमें से था अंग, अशका, ठीक है, अवंती, छेदी, गांधार, कंबोज, कौशल, कुरु, मगध, माला, मत्स्य, पंचाल, शूर, भजी, भस्य, इन सब के बीच में युद्ध होना शुरू हो गया था, ठीक है। अंग, ठीक है, पहले आ जाता है अंग। अंग है किसका राजधानी? अंग का राजधानी है चंपा, ठीक है। अंग का राजधानी है चंपा, ठीक है, चंपा। अंग महाभारत में मेंशन है, ठीक है। महाभारत अंग से रिलेटेड कौन है? कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, ठीक है, अंग से रिलेटेड है। उसके बाद जाता है अशका यानी कि अस्मा का, उनका कैपिटल है पोटली, प्रेजेंट है जो महाराष्ट्र में है। अवंती रफली कॉरेस्पॉन्डेड टू द मॉडर्न डे द मध्य प्रदेश में है, सेंट्रल इंडिया का, ठीक है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करता था, नॉर्थ अवंती और साउथ अवंती में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है छेदी, जो कि अभी बुंदेलखंड में है, प्रेजेंटली बुंदेलखंड में है छेदी, बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड में है। गांधार भी कैपिटल ऑफ तक्षशिला। गांधार का कैपिटल क्या है? तक्षशिला गांधार का कैपिटल है, जो कि माइथोलॉजिकली रिलेटेड विद द गांधारी, ठीक है।
कौरव के मामा, ठीक है, कहाँ से थे? गांधार राज शकुनी, गांधार, ठीक है, माइथोलॉजिकल रिलेटेड विद कंबोज, कश, कौशला, कौशल, ठीक है, कुरु। कौशल का कैपिटल क्या था? कौशल का कैपिटल था सरवस्ती, ठीक है, कंबोज, ठीक है, मगध। उसके बाद आ जाता है पांचाल, पांचाल भी रिलेटेड थे, ठीक है, पांचाली माइथोलॉजिकली, ठीक है, भाजी, भस्या, ठीक है। सो द 16 महाजनपद के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है, और कहा जाता है सबसे डेवलप और सबसे बेस्ट डेवलप होकर एक एम्पायर का राइज हुआ जो था कि मगध, ठीक है। मगध वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंगडम राइजेस इन एमंग द 16 महाजनपद, ठीक है। The Magad Empire ruled in India from 684 BC to 320 BC. It is also mentioned in the Mahabharata and the Ramayana. ठीक है, it was the most powerful among the 16 Mahajanpad. The empire was established by the Brihadarth. ठीक है, हमको नाम लास्ट पता है, बृहदर्थ। Rajagriha was the capital of Magad, but the later shifted to Pataliputra in the 4th century BC. Iron was used to manufacture tools or weapons. आयरन का जानना यानी कि आयरन का पता चलना मगध में, ठीक है, उसको आगे यानी कि 1 स्टेप आगे बढ़ ले गया, ठीक है। तो आयरन वाज द वेरी very important thing in the 16 Mahajanpad ruling, because the Magad Empire only knowing empire where the first the iron was known. The elephant found it forest were used in the army. आर्मी में एलिफेंट का यूज होना शुरू हो गया, ठीक है। गंगा ट्रिब्यूटरी के अंदर द चीफ ऑफ कॉन्वेयर, द implementation of the policy by the efficient bureaucracy ritualist envious king like Bimbisar, Ajatasattu, Mahapadmananda, Magad, Procius. The first king of the Magad was Bimbisara, ठीक है। एक वर्ड है, ठीक है, जिसे कहा जाता है हर्यंका डायनेस्टी पहले, जब मगध राइज होने का पीछे एक रीजन है, ठीक है। पहला रीजन तो आयरन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड रीजन क्या है कि मगध ऐसा प्लेस में था, मगध जहाँ पे था उसको चारों तरफ से यानी कि चारों ओर से कवर हुआ करता है। तो द कलेक्टिव हिस्टोरियन क्लेम दैट, कहा जाता है कि सर्कमटेंसेस मेक ए लीडर ग्रेट इन हिस्ट्री, इट इज नॉट द लीडर दैट क्रिएट हिस्ट्री, इट इज हिस्ट्री व्हिच क्रिएट लीडर, ठीक है। इट इज द मोस्ट word, important word. Again I am tell that circumstances make a leader great in history. It is not the leader that create history, it is the history which create leader, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। circumstances make a leader great, ठीक है। circumstances make a leader great in history, it is not the history that create leader, it is not the history leader create, ठीक है, leader create, it is history create by a leader। यानी कि हिस्ट्री में लीडर को लीडर बनाने के पीछे हिस्ट्री का ही हाथ होता है, यानी कि किसी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसके लिए सर्कमटेंसेस अपने आप ही क्रिएट हो जाता है, जैसे कि मगध के लिए हुआ। और मगध में आयरन का आ जाना इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एविडेंस है, ठीक है। सो द मगध राइज, अगेन आई एम टेल दैट द वर्ड द सर्कमटेंसेस मेक ए लीडर ग्रेट in history, it is not the leader that create history, it is the history that or which create the leader, ठीक है। The Haryanka dynasty, the first knowing dynasty was the Haryanka dynasty,
द सेकेंड डायनेस्टी रूल ओवर द मगध आफ्टर द बृहदर डायनेस्टी। बृहदर डायनेस्टी के बारे में हमको इतना आइडिया नहीं पता था, तो फर्स्ट नोइंग डायनेस्टी वाज हर्यंका डायनेस्टी। ठीक है, तो सबसे फेमस रूलर थे बिम्बिसारा, अजातशत्रु। ठीक है, बिम्बिसारा रूल्ड ओवर मगध 52 ईयर for 52 years starting from 554 to 492 BC. ठीक है, he followed an aggressive policy of expansion, fought many wars with neighboring state of the Kasi, Kosal, Ang. Bimbisara was a contemporary of the Gautam Buddha and the Bardhaman Mahabhira. His religion is not very clear. उनका रिलीजन के बारे में ज़्यादा क्लियर नहीं था। ठीक है, बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध, ठीक है, बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं। वर्धमान महावीरा जैनिज्म से। ठीक है, तो इनफैक्ट कहा जा रहा है कि बिम्बिसारा का बुद्धिज्म और जैनिज्म का कंटेम्पोररी थे। ठीक है, बिम्बिसारा वाज लेटर इम्प्रिजन बाय हिज सन अजातशत्रु। ठीक है, उनके बेटे अजातशत्रु ने उनको बंदी बना लिया था। हु एनेक्स द थ्रोन ऑफ मगध, जो कि मगध का राजा बनने के लिए, मगध का रूलर बनने के लिए अपने पिता को, ठीक है, इम्प्रिजन किया था। बिम्बिसार लेटर डाइड ड्यूरिंग द इम्प्रिजन, वहाँ पर ही उनका मौत हो गया था। ठीक है, अजातशत्रु रूल्ड मगध 490 to 460 BC. He almost fought 16 years with the Vaishali until the final defeating kingdom with help of the catapults. ठीक है, he expanded the kingdom of Magad by the capture in the काशी वैशाली। काशी और वैशाली को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। he fortified the capital of city राजगीर as it was the surrounded by the 5 hill, it became the almost impregnable। ठीक है, उसके बाद उद्यान और उद्यभ्रद was the successor of अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु के बाद उद्यभ्रद यानी कि उद्यान आए थे। his region last from यानी कि 460 से 444 BC तक रहे थे। he built the fort of पटना। ठीक है, पाटलिपुत्र of मगध किंगडम। उद्यान was just succeeded by the शिशुनाग। शिशुनाग से वो सक्सीडेड, शिशुनाग डायनेस्टी का शुरू हो गया था। ठीक है, नंद डायनेस्टी, उसके बाद आया शिशुनाग के बाद आए नंद डायनेस्टी। द डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी के बारे में कुछ जान लेते हैं। महापद्मानंद, ठीक है, महापद्मानंद जो कि महापद्मानंद द फर्स्ट किंग ऑफ द नंद डायनेस्टी। ठीक है, added the Kalinga to the Magad Empire. He was considered to be the powerful and the ruthless. Even the Alexander did not wish to fight against him. ठीक है, the Nanda dynasty became the immensely wealth. The started irrigation projects, standardized the trade measure across the kingdom, harsh and inflexible taxation system, however, made the Nanda unpopular. The last Nanda king धनानंद who was overthrown by चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी। उससे पहले कुछ फैक्ट जान लेते हैं धनानंद के बारे में या नंदा डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, अलेक्जेंडर, ठीक है, कहा जा रहा है द फर्स्ट किंगडम नंदा डायनेस्टी, द पावरफुल अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर को one of the greatest ruler of the fighter of the central India। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में द ग्रेटेस्ट रूलर और ग्रेटेस्ट फाइटर। इंडिया को बहुत सारे एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिए थे सेंट्रल इंडिया का, और बहुत सबसे ज़्यादा कैप्चर करने वाले में से उन्होंने बेस्ट रूलर से उनका एरिया कैप्चर किया था। कहा जाता था नंदा डायनेस्टी की जब बात आई, ठीक है, जब इंडिया में नंदा डायनेस्टी से फाइट होने वाला था, ठीक है, उस टाइम पे नंदा डायनेस्टी में इतना सोल्जर थे, इतना एलिफेंट थे, इतना हर्सेस का एक कंपनी था, यानी कि आर्मी था। ठीक है,
जिसकी वजह से अलेक्जेंडर ने भी नंदा डायनेस्टी को अटैक नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है धनानंद। ठीक है, द लास्ट रूलर इज धनानंद। धनानंद ने चाणक्य जिनके बारे में तो हम जानते हैं, और कौटिल्य, ठीक है, चाणक्य का अपमान कर निकाल दिया गया था। ठीक है, जिसके बदले स्वरूप चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। ठीक है, एक रूलर बनाया चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य डायनेस्टी का शुरुआत हुआ। In the 4th century BC, the Nanda king ruled Magad dynasty, and his dynasty was the most powerful kingdom in the north. A Brahman minister is called Chanakya, also known as the Kautilya. अभी बताया था चाणक्य। It trained a young man, that is Chandragupta Maurya. Chandragupta organized his own army, overthrew the Nanda king Dhananand. ठीक है, Chandragupta Maurya is supposed to be the first king and also founder of the Mauryan dynasty. His mother's name was Maur, so he was called Mauryan in Sanskrit, which means the son of Maur. Thus the dynasty is called Mauryan dynasty. ठीक है, एक स्टोरी में कहा जाता है, ठीक है, ये धनानंद का आर्मी था। ठीक है, पहले जब अटैक हुआ था, पहली बार में डायरेक्ट अटैक कर दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, जिस वजह से उनको हार झेलना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद सेकंड अटैक में उनको आइडिया लगा और साइड से इसे अटैक करना शुरू कर दिया, जिस वजह से धनानंद के सबसे इतने बड़े लार्जेस्ट आर्मी को उन्होंने हरा दिया और शुरुआत हो गया मौर्यन डायनेस्टी का। द फर्स्ट नोइंग एंड द फर्स्ट पॉपुलर रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी was Chandragupta Maurya. The scholar suggested that he was only 25 years when he captured the Pataliputra from the ruler of Nanda dynasty, from Dhananand. First of all, the established his power Indo-Gangetic plain में अपना ये किया था। ठीक है, अपना रूलर, अपना दबदबा बढ़ाया था। उसके बाद उन्होंने पंजाब को जीता था। ठीक है, उसके बाद सेल्यूकस निकेटर, एक ग्रेट ऑफ अलेक्जेंडर के एक बहुत बड़े रूलर थे अलेक्जेंडर के अंदर में, उनको भी हराया था। ठीक है, उनके बेटी से शादी किए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त फॉट ए लॉन्ग बैटल अगेंस्ट हिम एंड एट लीस्ट डिफेट हिम अराउंड 305 BC। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी सेल्यूकस निकेटर ट्रेन इंडस टेरिटरी। ठीक है, इन एडिशन दिस ट्रीटी द मेगास्थनीस को उनको देना पड़ा था। सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आना पड़ा। ठीक है, चंद्रगुप्त एम्ब्रेस जैनिज्म टूवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ। आफ्टर उनका डेथ के टाइम पे वो जैनिज्म को अपना लिए थे। ठीक है, जैनिज्म के बारे में स्पेसिफिकली एक वीडियो आया है। ठीक है, बुद्धिज्म के जैसा आएगा, जैनिज्म का भी वैसा ही वीडियो एक आया है, तो प्लीज़ जैनिज्म का वीडियो को भी क्लियरली देख लीजिए। ठीक है, बिंदुसार, उनके बाद आया था बिंदुसार, जिसको अमृत्य घटा कहा जाता है। इट इज़ द नॉट मोस्ट पॉपुलर रूलर, बट ही ऑलमोस्ट रूल अराउंड 25 ईयर आफ्टर द लेफ्ट ऑफ हिज थ्रोन हिज सन बिंदुसार। मैंने चंद्रगुप्त के बाद 25 साल तक रूल किए थे। ठीक है, और उसके बाद बिंदुसार आस्क्ड टू एंटिकस। ठीक है, वो आस्किंग फॉर द स्वीट वाइन। ठीक है, द लेटर सेंड ऑल द बट नॉट सोफिस्ट बिकॉज द सेंडिंग सोफिस्ट वाज द प्रोहिबिटेड बाय द ग्रीक लॉ। ठीक है, उन्होंने एंटिकस को स्वीट के मांग के थे, वाइन के मांग के थे और सोफिस्ट के मांग के थे। सब कुछ तो भेज दिया था एंटिकस ने, लेकिन सोफिस्ट को नहीं भेजा था, क्योंकि ग्रीक के लॉ के अनुसार सोफिस्ट को नहीं दिया जाता था। आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसारा, द मोस्ट पॉपुलर रूलर emerged, that was Ashoka. Before that, he was the governor of the Ujjain, whose later suppressed a revolt of Takshashila. ठीक है, तो अशोका द ग्रेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अशोका के बारे में जानना। अशोका द ग्रेट
268 BC से लेकर 232 BC तक उन्होंने रूल किया था। अंडर अशोका Mauryan Empire reached its climax. For the first time, the whole subcontinent leaving out the extreme south was under the imperial control. ठीक है। There was a interval of 4 years between the Ashoka accession for the throne. ठीक है। कहा जाता है उन्होंने अपने 100 भाई को मारा था। ठीक है। उसके बाद ही राजा बने थे, यानी किंग हुए थे। ठीक है। The succession of Ashoka was departure one. The most important event of the Ashoka region was the victorious war with Kalinga 261 BC. ठीक है। कलिंग वार हुआ था, जिसके बाद कहा जाता है कि अशोका ने अपना युद्ध छोड़ दिया था। अशोका was the saddened by the wounded and himself described the effect of war rock edict के 13 में अपने उसके बारे में लिखा गया है। राइट आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ वार ही अशोका एनेक्स द कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर, डिसाइडेड फॉर द नो मोर वार आफ्टर। उसके बाद उन्होंने वार करना छोड़ने का डिसाइड किया था। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑफ द कलिंगा वार वाज द अशोका, यानी बुद्धिज्म को उन्होंने अपनाया हुआ था। अपने लड़का और लड़की अपने सन और डॉटर को उन्होंने सेंड किया था बुद्धिज्म का मॉन्क्स बना के। ठीक है। He maintained a large and powerful army, maintained peace and authority. Ashoka expand friendly relation with the Asia, Europea. ठीक है। बुद्धिस्ट मिशन भेजा था, मिशनरी। चोला पांड्या इनके साथ भी अशोका ने रिलेशन बनाया, अच्छा समझा। ठीक है। अशोका बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म को उन्होंने अडोप्ट कर लिया था 9th ईयर ऑफ द हिज रीजन आफ्टर द विंग द इंस्पायर ऑफ द निग्रोध। ठीक है। ए बॉय मॉन्क, उनके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था। ठीक है। आफ्टर द अशोका डेथ द मौर्यन एम्पायर रीच इट्स क्लाइमैक्स। फॉर द फर्स्ट टाइम द होल इंडिया सब कॉन्टिनेंट लिविंग आउट द एक्सट्रीम साउथ। ठीक है। इनके अंडर में आ चुका था, बहुत धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया था। ठीक है। सो इन द मौर्यन एज हाउ द इकोनॉमिकली सोशल लाइफ आर्ट एंड द आर्किटेक्चर इन मौर्यन एज, यानी मौर्यन एज में इकोनॉमी कैसे चल रहा था, एग्रीकल्चर कैसे चल, टैक्सेशन कैसे था, ये सब जानते हैं। ठीक है। देयर वर 27 सुपरिटेंडेंट अध्यक्ष अपॉइंटेड बाय द मौर्यन एम्पायर to regulate the economic activity of the state. This include trade and the commerce, the agriculture, wheat and the major mining, weaving and spinning. Agriculture, irrigation facility were provided by the state for the advent of the agriculturist. The land suitable for the agriculture was measured and the channel were inspired through the water distribute. The taxation system कैसा था? Taxation was collected from the ट्रेडर एंड पीजेंट। ठीक है। तो टैक्स रेदर देन द स्टोरेज, द हाईएस्ट ऑफिसर हु वाज द चार्जेस ऑफ द असिस्टेंट ऑफ टैक्स वाज द समाहर्त। ठीक है। द कोस्टिडियन ऑफ द स्टेट, जिनको कहा जाता है सन्निधाता। करेंसी क्या था? पंच मार्क सिल्वर कॉइन कैरिंग सिंबल ऑफ द हिल्स। ठीक है। पीकॉक वाज द इम्प्रेक करेंसी ऑफ मौर्यन। करेंसी के बारे में पता चल गया। ट्रांसपोर्ट, द रॉयल रोड रैन फ्रॉम द पाटलिपुत्र टू नेपाल, जिससे बहुत सारे चीज़ पिशावर तक भी जाता था, कपिला वस्तु से पिशावर। ठीक है। ये सब ट्रांसपोर्ट किया जाए। सोशल लाइफ, मेगास्थनीज मेंशन इन हिज बुक इंडिका। मेगास्थनीज का फेमस बुक कौन था? इंडिका। देट आर एग्जिस्टेड 7 कास्ट इन इंडिया विच इंक्लूड द फिलोसोफर्स, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स, क्राफ्टमैन, हार्डमैन, फार्मर, माइग्रेट्स। मेगास्थनी बेस्ड हिज इन्फ्लुएंस अपॉन द ऑक्यूपेशन रेदर देन द बार्थ। ठीक है। उनके बार्थ के बेसिस पे नहीं किया था, ऑक्यूपेशन के बेसिस में कास्ट का डिवीजन किया था। द पॉलीगेमी वाज द प्रिविलेंट इन रॉयल क्लास। ठीक है। द ओमेन वर एंटाइटल स्त्रीधन which included the bridal gift. Slavery was not enforced. The popular use of work thus out of the own compulsion. Art and architecture.
बहुत द मोस्ट फेमस स्तूपा आर द बारहत्व एंड सांची स्तूपा, अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन सारनाथ में है, ठीक है, रॉक कट, ये सब आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन, द मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस, ठीक है। पाटलिपुत्र फ्रॉम द अशोकन एडिक्ट, द नेम ऑफ द प्रोविंस कैपिटल तोसाली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ईस्ट में था तोसाली, उज्जैनी, वेस्ट में था सुभनगिरी था साउथ में, और तक्षशिला था नॉर्थ में। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज द एम्पायर एग्जिस्टिंग 6 lakhs infantry and 30,000 cavalry and 9,000 war elephant. For the purpose of the internal and external security, there was a vast espionage system there. The crown, Purohit, the chief priest, the Senapati, the commander of chief, Amatya, civil servant, and the few other minister, ठीक है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसके अंदर था? इंपॉर्टेंट ऑफिसर सेनाध्यक्ष, चीफ ट्रेजरर, ठीक है। मिलिट्री डिपार्टमेंट किसके अंदर था? द मेगास्थनी मेंशन इन द कॉमिटी 6 कॉमिटेड द कोऑर्डिनेशन मिलिट्री एक्टिविटी। नेवी के लिए था, हॉर्सेस में था, एलिफेंट के लिए था, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट, प्रोविंशियल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिशियल नगर का इंचार्ज ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, अध्यक्ष सुपरवाइजरी एग्रीकल्चर के लिए, सबके लिए था, ठीक है। मौर्यन एम्पायर इट डिक्लाइन सिग्निफिकेंट आफ्टर द डेथ ऑफ द अशोका, द रिलीजियस पॉलिसी, ठीक है। वेदा का सुपेरिटी, ठीक है, सुपेरियर हो जाना। बुद्धिज्म, जैनिज्म के बारे में लोगों का मत जानना। वेद, ब्राह्मण्स ने एक्सेप्ट नहीं किया बुद्धिज्म का डोमिनेंस को, ठीक है, ये सब रीजन था। रूल, ऑपरेसिव रूल, सेंट्रल रूल हुआ करता था, ठीक है, अशोकान के टाइम पे, ये सब रीजन था, ठीक है। उनके बाद यानी कि उनके साथ साथ कौन कौन थे? कॉन्टेम्पोररी एंड द पोस्ट मौर्यन रूलर, कनिष्का, द कुषाण डायनेस्टी। द कनिष्का वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर, ठीक है, पावरफुल रूलर। द कुषाण एम्पायर, द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर वाज पुरुषपुरा, पेशावर में जो। अंडर हिज रूल द कुषाण एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम द उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, मथुरा एंड कश्मीर। कनिष्क एम्पायर वाज द currently vast extend from the south Uzbekistan, Tajikistan, ठीक है, आम्यू दायरा, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया। Some important facts related to कनिष्का, ठीक है। ड्यूरिंग द कनिष्का रीजन द बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड, कनिष्का के रीजन में डिवाइड हो महायान और हिनायान में, ठीक है। ही वाज फाउंडर ऑफ द साका एरा, he had the invent the Pataliputra had taken the Buddhist monk अश्वघोष टू द पुरुषपुर, ठीक है। चक्र एंड सुता वर द कोर्ट ऑफ कनिष्का, चरका एंड सुश्रुता किसके कोर्ट में थे? कनिष्का के कोर्ट में, ठीक है। द स्कॉलर हु रेसिडेड द कनिष्का कोर्ट वर द वसुमित्रा, अश्वघोष, ठीक है, ये सब स्कॉलर उनके दरबार में थे। द कनिष्का फाइट अगेंस्ट द किंग हन होती हु वाज द किंग ऑफ हैन डायनेस्टी ऑफ द चाइना की रूलर के साथ फाइट किया था। अरे भाई बहुत अच्छे रूलर थे। कनिष्क डिफीट द चाइनीज किंग, डिफीट भी किए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था उनका, सेकंड अटेम्प्ट में वो कर लिए थे, ठीक है। पालास, उसके बाद पाला प्रतिहारा राष्ट्रकूटम। Pala dynasty was founded by the Gopal in 750 AD, who was the chief earliest but later became the king of Bengal. In fact, he was the Buddhist king of the Bengal. He had established his dominance of the Gowda dynasty, lost their strong of the Kamrapua. Gopala is credited with the constructing the monarchy in the Odanpuri, Bihar, ठीक है। धर्मपाला सक्सीडेड गोपाला,
उसके बाद धर्मपाला ने सक्सेड गोपाला के ही रूल फॉर द पीरियड 770 to 810 AD. Pala became the most powerful kingdom in the north and eastern India during his reign. He fight more war. The गुर्जा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, ठीक है, इनके बारे में. प्रतिहारा, द डायनेस्टी ऑफ गुर्जर, ठीक है, गुर्जर. प्रतिहारा वॉज फाउंडेड बाय द हरिश्चंद्र, ठीक है. उसके बाद है नागाभट्टा अचीवमेंट, द ही डिफीट द जुनियाद, अरब कमांडर जुनियाद. ही वॉज अ सक्सेसर ऑफ द तामिन इन बैटल ऑफ राजस्थान. नागाभट्टा 2 आया, सक्सीडेड हुआ, ठीक है. सोमनाथ टेम्पल का ही बेस्ट नोन फॉर द रिबिल्डिंग ऑफ सोमनाथ टेम्पल, नागाभट्टा 2, ठीक है. उसके बाद है राष्ट्रकूटा. द राष्ट्रकूटा हैड द कन्नड़ origin and their mother tongue was Kannada. The Rashtrakuta dynasty was founded by Danti Durg, ठीक है. He was the instrument establishing Rashtrakuta as the permanent power of the Deccan. He captured the Malwa, Gujar and other. He also defeated the Kritivan and Chalukya kingdom, ठीक है. He succeeded by Krishna I, who was the greater empire builder. Krishna I earned by the Victoria against the eastern Chalukya of Bengi Ganga, ठीक है. गोविंद III was succeeded by Amar Ghosh, ठीक है. He also kept राष्ट्रकूट कैपिटल मन्यखेदा. सो राष्ट्रकूट के बाद, ठीक है, शुंग डायनेस्टी, शुंग छेदी, ठीक है, शुंग और छेदी आ जाते हैं. शुंग, कान्वा, छेदी डायनेस्टी. शुंग डायनेस्टी स्पेंड फ्रॉम द 185 BC to 73 BC and कान्वा 73 to 28. शुंगा MP डायनेस्टी, ठीक है. शुंगा डायनेस्टी, द पुष्यमित्र शुंगा was the Brahmin commander in chief in Mauryan ruler is called बृहदाता. शुंगा डायनेस्टी का उन्होंने किया था. पुष्यमित्र शुंगा was the स्टर्स सपोर्टर ऑफ द ऑर्थोडॉक्सी हिंदुइज्म, ठीक है. मौर्यन के बाद, ठीक है, शुंग डायनेस्टी की शुरुआत हुआ था, पुष्यमित्र शुंग. उसके बाद आया था कान्वा डायनेस्टी. द लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी वा देवी भूति वॉज मर्डर्ड बाय द न्यू डायनेस्टीज कॉल्ड कान्वा डायनेस्टी, ठीक है. उसके बाद आया छेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा डायनेस्टी. कलिंगा 1st century BC, छेदी और छेदी डायनेस्टी. इंफॉर्मेशन अबाउट द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ओडिशा, ठीक है, ओडिशा का हाथी गुम्फा. द इंस्क्रिप्शन एमर्ज इन खारवेला, 3rd रूलर ऑफ द छेदी डायनेस्टी. द खारवेला वॉज ए फॉलोअर ऑफ जैनिज्म. द छेदी डायनेस्टी इज ऑल्सो फेमस एज द चेत्र बर्माशा, ठीक है. द लिटिल स्पीक ऑफ द पावर ऑफ द रूलर, द Mahameghavana, the lord of the great clouds, who used the vehicle. It mean the king was the powerful of India, ठीक है. छेदी डायनेस्टी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूरल डायनेस्टी, ठीक है. सो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आएगा गुप्त डायनेस्टी के बारे में. गुप्त डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, उनका स्ट्रक्चर, टाइप, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, किंगशिप. उसके बाद आएगा चेरा चोला, ठीक है. सो टुडे क्लास विल बी completed, so please like the video, share and subscribe my channel. Thank you.